हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पोटेंशियल एंड कंसेप्ट एजुकेशन के एक्स स्टूडेंट पार्थ सारथी पुरकायस्थ। पार्थ के बारे में मैं शुरुआत में ही बोलना चाहूँगी। पार्थ का एकेडमिक जर्नी शुरू हुआ था सऊदी अरब से, क्योंकि उनके माता पिता दोनों डॉक्टर हैं और वो दोनों सर्विस करते हैं सऊदी अरब में। उसके बाद पार्थ को लगा कि नहीं, मुझे थोड़ा हायर एजुकेशन में जाना है। उनका ड्रीम था JEE, यानी कि उनको इंजीनियरिंग करना था। उन्होंने सोचा कि यहाँ नहीं, मुझे इंडिया में जाना है, इंडिया में बहुत सारी कंपटीशन है। उसके बाद वो आए असम गुवाहाटी, क्योंकि उनका रूट था असम। एकेडमिक जर्नी क्लास 9 से फिर उन्होंने परस्यू की असम में। अपने एकेडमिक जर्नी कंटिन्यू करते हुए पार्थ ने पोटेंशियल एंड कंसेप्ट एजुकेशन के JEE ड्रॉपर बैच ज्वाइन किया और JEE मेन में उनका परसेंटाइल रहा था 99.735। JEE एडवांस में ऑल इंडिया रैंक उनको मिला 3300 इन जनरल कैटेगरी। सिर्फ JEE में ही रुके नहीं रहे, उसके साथ ही उन्होंने अटेम्प्ट किया नीट। जी हाँ, नीट में उनको स्कोर मिला था 640। लेकिन पार्थ यहीं पे नहीं रुके, उनको फिर से कुछ अलग ही करना था। उनको कंपटीशन बहुत पसंद था, जिस वजह से उन्होंने बिट सेट को भी अटेम्प्ट किया। बिट सेट में उनको स्कोर मिला 403। उसके बाद CEE 2020 भी उन्होंने अटेम्प्ट किया, जहाँ पे स्टेट रैंक 1 रहा था पार्थ सारथी पुरकायस्थ का। उसके बाद अपना बीटेक उन्होंने कंप्लीट किया बिट्स पिलानी से, और सबसे गर्व की बात है बिट्स पिलानी जैसे इंस्टीट्यूशन में जाकर ऑल इंडिया के सभी स्टूडेंट को बीट करके वो रहे थे गोल्ड मेडलिस्ट। उसके बाद उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन किया, उबर ज्वाइन किया और फिलहाल पार्थ सारथी पुरकायस्थ अपने मास्टर्स के लिए जा रहे हैं स्विट्जरलैंड, यूरोप। पार्थ, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू। तो पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, पहले आपने अपना बैचलर कंप्लीट कर दिया है और अभी आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं। तो आपके मुंह से मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगी कि आखिर ये पूरा जर्नी पोटेंशियल के साथ कैसा रहा था और अभी तक कैसा रहा ये सफ़र। ओके, सो जब मैं अपना 11th और 12th कर रहा था, आई वॉज इन साउथ पॉइंट स्कूल, तब आई वॉज नॉट मच अवेयर ऑफ तब मुझे इतना पता नहीं था कि ये कंपेटिटिव एग्जाम्स के डिफरेंट वेराइटीज़ क्या है, हाउ टू टैकल देम, इतना मुझे अच्छे से पता नहीं था। सो माई फिजिक्स टीचर वॉज देयर, उनको PNC के बारे में पता था, उनके जान पहचान के लोग थे यहाँ पे। सो शी काइंड ऑफ न्यू कि दिस प्लेस प्रोबेबली वुड बी एबल टू गाइड मी इन द राइट मैनर। तो इसीलिए उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था, एंड दैट्स व्हेन आई केम इन, एंड उसके बाद से एवरीथिंग began to fall in place. तो ऐसा हुआ था कि इससे पहले I did not have much idea about, I was interested in medical, पहले से भी मेरा इंटरेस्ट था, मेरा इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में भी था, but I did not know how to balance the two properly. तो when I came to PNC, I got the right guidance from all the teachers there. Everyone, there was a dedicated team for me. Specifically वो notice किया था मैंने कि that is something that PNC even does now. I have seen कि specifically for every problem that you might have, every subject जो भी होते हैं, सबके लिए एक specific team रखा था, because of which मुझे जो भी मेरे हर सब्जेक्ट में जो भी प्रॉब्लम था, मुझे वो सही गाइडेंस मिला, एंड आई वाज एबल टू क्रैक बोथ द ऑप्शंस। नीट भी था मेरे पास और ये इंजीनियरिंग का ऑप्शन भी था, एंड देन आई वाज एबल टू मेरे पास पूरा फ्रीडम था, एंड देन आई वाज एबल टू मेक माय चॉइस। आई चोज बिट्स पिलानी बेस्ड ऑन द ऑप्शंस दैट आई हैड, एंड मुझे कंप्यूटर साइंस करनी थी, इसलिए आई वेंट इन दैट डायरेक्शन। वहाँ पे आई वर्कड इन वेरियस कंप्यूटर साइंस रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, वो सब किया मैंने। फिर थोड़े इंडस्ट्री एक्सपोजर भी लिया, एंड फाइनली आई डिसाइडेड कि मुझे थोड़ी और रिसर्च में इंटरेस्टेड है, इसलिए मैं चला गया माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च, एंड नाउ आई विल बी परस्यूइंग माय मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस एट ETH Zurich। तो ओके, बहुत शॉर्ट में पार्थ ने हमें पूरा अपना जर्नी बता दिया है, लेकिन मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि पार्थ थे 2019 बैच के, JEE बैच के थे एस्पेरेंट, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ नीट दिया था, नीट अटैम्प्ट किया था, लेकिन उन्होंने नीट क्रैक भी किया था। और बहुत अच्छी बात है, आप सभी जान के एक्चुअली इंस्पायर भी होंगे जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, कि उन्होंने नीट तो क्रैक किया ही था, लेकिन उनको मिला था एम्स, लेकिन फिर भी उनका गोल था JEE। उनको इंजीनियरिंग फील्ड में ही जाना था, उनको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी थी, तो उन्होंने लेकिन चूज़ किया था हमेशा JEE। और उसके बाद JEE के बाद उनको सीट मिला था IITs में, लेकिन उनको परफेक्ट एक होता है ना, नहीं मुझे इस ब्रांच में जाना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं हमारे कि मैम नहीं हो रहा है, या फिर सर नहीं हो रहा है, मुझे ये वाला ब्रांच चाहिए। तो उन्होंने भी वैसा ही किया, IIT छोड़ा, इधर तो एम्स छोड़ा ही था, उसके बाद वो चले गए बिट्स पिलानी। और सबसे बड़ी बात है, असम से जाके, असम के गुवाहाटी से प्रिपरेशन करके JEE क्रैक करके, उसके बाद बिट्स पिलानी जैसे एक इंस्टीट्यूशन में जाके ऑल ओवर इंडिया के जितने भी स्टूडेंट्स थे सबको बीट करके वो रहे थे गोल्ड मेडलिस्ट। एम आई राइट? यस। तो बहुत एक्चुअली गर्व होता है जब हम सुनते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स जाके ऐसा काम कर रहे हैं कि हम बस ये नहीं बोल रहे कि ये पोटेंशियल के स्टूडेंट्स है, ये पोटेंशियल के स्टूडेंट्स है, नहीं, पूरा देश भी गर्व करता है। और ऑब्वियसली ये नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि असम से जाके, गुवाहाटी से जाके एक स्टूडेंट ऐसा अपना नाम रोशन कर रहा है।
तो पहले आप सऊदी अरब में थे क्लास जी 8 तक। जी। सऊदी अरब तक आपने क्लास 8 तक पढ़ाई किया, उसके बाद आप आए असम में, गुवाहाटी में आए, क्लास 9 से फिर यहाँ पे आपने पढ़ाई शुरू किया। तो पढ़ाई का माहौल में क्या डिफरेंस आपने देखा था उस समय और यहाँ पे जो माहौल है? ओके, सो सबसे मेन रीज़न जो था कि मैं इंडिया क्यों आया इज़ द सिंपल रीज़न इज़ कंपटीशन। कंपटीशन इंडिया में काफ़ी हाई है, सो इफ़ यू आर एबल टू मेक इट हियर यू आर प्रॉब्ली गोना मेक इट एनीवेयर। सो दिस इज़ ये एक पहली चीज़ थी कि सीखने का जितना अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जितना सीखना पड़ेगा ही, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन हियर। वो एनवायरनमेंट इज़ समथिंग दैट आई थ्राइव ऑन। सो एक तो वो था कि फॉर दैट आई केम हियर। सेकेंड थिंग जो अब माहौल का वो डिफरेंस पूछ रहे थे आप, सो ऐसा है कि वहाँ पे in general, like it is a little bit of a more sophisticated, you could say, in their approach. Ki you do not have that pressure from the academic side a lot, because there is always an option for you. There is always a path. ऐसा in general also इधर भी है. But then again, the thing is, I was very much focused, like I said, in मुझे engineering में ज़रा interest था, मुझे उसे में लेना था. उसके लिए जो like whatever skills you need to be able to survive the pressure that comes with the field, वो I felt was much more prominent in India. The moment I came in India, I saw कि everyone, like कुछ बच्चे तो क्लास 6 से ही कोचिंग में थे, कुछ बच्चे मतलब कितने सालों से कोचिंग कर रहे हैं, फिर मेरे जो बैचेस थे सब कोचिंग कर रहे थे, फिर they knew a lot more than I did. उससे मुझे पता चला कि ये जो like जैसे मैं सऊदी में भी जब मैं था, मैं टॉपर टाइप का ही था वहाँ पे, गुवाहाटी में आके इंस्टेंटली आई रियलाइज्ड आई वाज नॉट अप टू द मार्क। तो ये डिफरेंस देख के ही आई रियलाइज कि हाँ डिसीजन तो सही लिया था कि यहाँ पे आने का, बिकॉज यहाँ पे वो that race is very strong here, like वो जो competition जो है, जो spirit है is very high, so you will have to keep up, like you don't have a choice, अगर आपको कहीं जाना you have to be the best। तो वो चीज़ एक बहुत बड़ा फैक्टर मैंने नोटिस किया था, डिफरेंस बिटवीन हियर एंड देयर। एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स आज के डेट पे सोचते हैं कि नहीं हम कहाँ गुवाहाटी में पढ़ाई करें, कहाँ यहाँ पे आसाम में है, नहीं हमको बाहर जाना है, अभी से जाना है, हायर स्टडीज़ के लिए आप जाए वो अलग बात है। लेकिन आपने जैसे बोला ना कि सऊदी अरब जैसा जगह से आप आके यहाँ, वहाँ पे आप टॉपर थे, लेकिन यहाँ पे आपने आके महसूस किया नहीं आई एम जस्ट एवरेज स्टूडेंट। तो ये बहुत बड़ी बात है, और ये एक्चुअली आज के पॉडकास्ट का मेन मोटो ही ये है कि हम बताना चाहते हैं स्टूडेंट्स को कि कहाँ गलतियाँ होती है थॉट्स में, हम जो भी डिसीजन लेते हैं कहाँ पे गलतियाँ होती हैं, और उससे हमको क्या सीखने को मिलता है। एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है लाइफ में। तो नेक्स्ट हम बात करना चाहेंगे, जैसा कि होता है पार्थ, एकेडमी जब एक स्कूल में रहते हैं वो अटैचमेंट अलग होता है। हम बचपन से पढ़े रहते हैं एक स्कूल में, या फिर कोई चेंज करते हैं, फिर भी स्कूल का माहौल वो अलग रहता है। टीचर्स के साथ बॉन्डिंग हो या फिर फ्रेंड्स के साथ बॉन्डिंग हो, वो माहौल सब चीज़ अलग होती है। वो क्लासरूम है ना, अलग टाइप का अटैचमेंट होता है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ वो अटैचमेंट नहीं रहता। 1 साल 10 महीने के लिए आते हैं, उसके बाद बस पढ़ाई क्या हो गया। लेकिन पार्थ 2019 बैच के स्टूडेंट्स है और आज है 2025 ईयर ये चल रहा है 25। लेकिन अभी तक वो कनेक्शन कभी भी टूटा नहीं है। अभी जैसे बैचलर कंप्लीट करके अभी मास्टर्स के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए वो जा रहे हैं अब्रॉड, लेकिन उस समय ये सोचा कि नहीं मुझे मेरे टीचर्स के साथ एक बार मिल के जाना है, एक बार बात करनी है। तो कैसा रहा था उस समय का बॉन्डिंग? ओके, तो जैसे मैंने कहा था, मुझे मेरे टीचर ने सजेस्ट किया था पोटेंशियल, तो मैं आ गया था। तो मुझे कोई स्पेसिफिक ऐसा दिया नहीं था कि मतलब कोई बैच, काफ़ी रैंडम एलोटेशन था। तो पहला जब टेस्ट हुआ था जो एवरी संडे होता था, उस टेस्ट में मेरे काफ़ी ज़्यादा नंबर आ गए थे। इट वाज काइंड ऑफ ऑब्वियस कि थोड़ा आई शुड प्रॉब्ली बी इन अ डिफरेंट बैच, ऐसा करके फील हो गया था उनको। एंड एवरीवन लाइक विकास सर थे, एंड दे काइंड ऑफ केम इन एंड डायरेक्टली आस्क्ड मी कि आर यू इंटरेस्टेड, कि क्योंकि हमें दिख रहा है कि यू नीड थोड़ा स्पेसिफिक गाइडेंस, ये सब, आर यू इंटरेस्टेड, इफ़ यू आर। तो क्लास चल रहा था, बीच क्लास में आके वो मुझे लेके दे शिफ्टेड मी टू ए डिफरेंट बैच, जहाँ पे स्पेसिफिकली ऑल माई वो मतलब नॉट जस्ट मी, देयर वर अ लॉट ऑफ अदर स्टूडेंट्स हु वर सिलेक्टेड इन द सिमिलर मैनर, और स्पेसिफिकली उनको टारगेट कर दिया गया था कि मतलब वट एवर योर वीकनेसेस आर, यू विल बी हैविंग डेडिकेटेड टीम फॉर दोज एंड ऑल दोज। तो वो वाला जो स्पेसिफिक जो आया था ना कि मतलब दे मेड श्योर कि आई वॉज नॉट लेफ्ट आउट, कि ऐसे इट कुड इन मेनी प्लेसेस दिस इज व्हाट यू गेट, कि आपको जिस बैच में रखा है वही चलेगा 1 साल, फिर उसके बाद विल बी शिफ्टेड। फॉर मी इट वाज लाइक विद इन अ वीक आई वाज ट्रांसफर्ड टू द राइट बैच, तो डायरेक्टली वो मैपिंग कर दिया था। तो दिस शोज की पीएनसी इज कॉन्स्टेंटली मतलब मॉनिटरिंग योर लेवल्स, एवरीथिंग, हर स्टूडेंट का वो एक चल रहा है, बिकॉज इतने सारे बच्चों में से स्पेसिफिकली दे पिक्ड आउट मी। सो दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज कि चलो ठीक है, सही जगह पे जब मॉनिटरिंग वो सब चल रहा है। तो वो अपनापन एक पहला मुझे वहाँ पे आया था। दूसरा था व्हेन आई शिफ्टेड टू दैट न्यू बैच, तो एक सर थे हमारे, मैथ सर थे, तो व्हाट ही डिड वाज he was so मतलब हमेशा वो काइंड ऑफ मेरे सपोर्ट में हमेशा बोलते थे, ठीक है, मतलब he was so happy when I said कि मतलब पहले तो मेरा रिजल्ट थोड़ा सा ख़राब हो गया था, जो मतलब अच्छा ही था बट मतलब नॉट व्हाट आई वांटेड, या हाँ। तो द थिंग इज़ व्हेन आई सेड दैट आई वाज गोना टेक ए ड्रॉप, he obviously he was like कोई बात नहीं,
हो जाता है, नेक्स्ट टाइम विल डू बेटर, बट ही वाज सो हैप्पी कि चलो अभी बंदा मिला है जिसके साथ हम काम कर सकते हैं. हिज एग्जैक्ट वर्ड्स वर दिस कि अच्छा लगता है ना जब ऐसा बंदा आ जाता है. सो दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि एवरीवन इज काइंड ऑफ कुछ पर्सनल हमारा है, लाइक ऐसा कुछ नहीं है कि जस्ट ऐसा है कि यू आर अ स्टूडेंट जस्ट गो नाउ, ऐसा कुछ नहीं था. लाइक पर्सनल अटैचमेंट हो गया था हमारा. विकास सर भी एवरी वीक आके, मतलब इनफैक्ट एवरी अदर डे हमारे मुलाकात होता था. फिर आई एनरोल्ड इन इंजीनियरिंग बैच, येट विकास सर ने मुझे हमेशा बायो वाले बैच जो था हमेशा मुझे अलाउ कर दिया आने को. मतलब इनफैक्ट मैंने पूछा भी नहीं था, सर ने आके मुझे कहा था कि आई हैव सीन आप तुम्हारा इंटरेस्ट है, डू यू वांट टू डू दिस. मैंने कहा हाँ सर. फिर सर ने वो प्रोविजन भी मेक कर दिया था. स्पेसिफिकली मेरे लिए एक टेलर मेड शेड्यूल था. इनफैक्ट जब मैं डिगोली पुखरी ब्रांच पे था तब नया नया एकेडमी खुला था पीएनसी का, तब मुझे एक अलग कैबिन देकर रखा था स्पेसिफिकली फॉर मी, जहाँ पे स्पेसिफिक मुझे वो मिलता था, लाइक वो गाइडेंस मिलता था फ्रॉम ऑल द टीचर्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स. तो वो जो मिला मुझे, वो अपनापन, वो मैं कभी भूल नहीं सकता ना ऐसे. तो दैट इज़ द रीज़न व्हाई आई एम काइंड ऑफ वेरी मच अटैच्ड टू लाइक विकास सर एंड द एंटायर पीएनसी अकेडमी एंड दैट टीम हियर विद एवरीवन. लाइक दे ऑल ट्रीटेड मी लाइक देयर ओन. इनफैक्ट इतना ज़्यादा हो गया था आफ्टर अ व्हाइल स्टूडेंट्स यूज्ड टू बी लाइक तुम किसी कुछ लगते हो गए इनके. ऐसा हो गया था, मतलब वो इतना मिल गया था ना. तो वैसा टाइम का था कि मतलब Actually, इतना वो अच्छा काबिलियत है जिस वजह से हमारे टीचर्स और पीएनसी का पूरा टीम हमेशा लगे रहते हैं कि हम हमेशा बोलते हैं 1-to-1 मेंटरशिप हम देते हैं, जो कि आपने बताया कि हाँ हर एक स्टूडेंट को मॉनिटर कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं, जिस वजह से पता चलता है ऐसा नहीं है कि बस आ रहे हैं एडमिशन हो गया बस पढ़ाई करो चले जाओ, कभी नहीं. जैसे आपके टाइम पे था वैसा ही अभी भी टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो वो पर्सनली फील करते हैं, वो अटैचमेंट रह गया है कि हाँ हमें वो चीज़ गाइडेंस मिला है. हर टीचर्स ऐसा होता है कि किसी को रात को 10 बजे तक तो क्लास नहीं होता, लेकिन 10 बजे भी नहीं मैम मुझे ये वाला क्वेश्चन आ गया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है. तो ऐसा नहीं कि नहीं कल आना परसों आना, ऐसा नहीं है. ठीक है, हम मैसेज में हमारे टीचर्स अवेलेबल रहते हैं हमेशा. इस पॉइंट पे ये था, मेरे टाइम में पैंडेमिक आ गया था तो आई वाज नॉट एबल टू अटेंड क्लासेस फिजिकली. तो स्पेसिफिकली जो मेरे बायो बोटनी टीचर्स थे, लाइक बाकी सब मेरे कोर्सेस ऑलमोस्ट खत्म हो गए थे इंजीनियरिंग के, बट बोटनी और जूलॉजी के मेरे क्लासेस बाकी थे. तो द टीचर्स मेरे पे वीडियो कॉल लेते थे एंड दे यूज्ड टू शेयर मी पीडीएफ्स ऑफ एग्जैक्ट क्या क्या क्लास पढ़ाएंगे, एंड ऑनलाइन सिर्फ मेरे लिए अकेले क्लास लेते थे वो. इवन बोटनी जूलॉजी दिन में 2 बार ऐसा करके मल्टीपल टाइम्स होता था मेरा. तो ये जो बहुत ही कस्टमाइज पर्सनलाइज वो एजुकेशन प्लान था, दिस इज समथिंग only I got in PNC, so that is the reason why वो एक कनेक्शन रह ही जाता है कि after a while you even years later I remember कि मैम ने क्या पढ़ाया था, कैसे पढ़ाया था, ऐसे किया था, फिर विकास ने ये किया था, वो सब याद रहता है मुझे. That's why पोटेंशियल एंड कंसेप्ट एजुकेशन कितने साल से प्रोड्यूस कर रहे हैं नीट और जेडब्ल्यू में, कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट टॉपर इन नीट एंड जेडब्ल्यू बोथ. तो एक होता है ना वो पर्सनलाइज गाइडेंस तो मिला ही है और अपनापन भी मिला है. ऐसा नहीं कि बस आए कोई स्टूडेंट्स एडमिशन ले लिया, वो ऐसा कभी नहीं है. इसीलिए तो आप डेफिनेटली वो एक बॉन्डिंग रह जाता है हमेशा. पार्थ, मैं आपके फैमिली के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगी कि आपके फैमिली कहाँ पे है अभी, मम्मी पापा? ओके, तो मेरे मम्मी पापा डॉक्टर्स है, पापा पेडियाट्रिशियन, मम्मी गायनेकोलॉजिस्ट. करेंटली देयर इन सऊदी अरेबिया बट दे विल प्रॉब्ली मूविंग हियर नेक्स्ट ईयर, ऐसा कुछ है. माय सिस्टर, आई हैव एन एल्डर सिस्टर, शी आल्सो डिड हर MBBS एंड नाउ शी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर नीट PG, सो वो चल रहा है अभी. सो दिस इज माय फैमिली, लाइक फादर मदर सिस्टर और मैं. और आप लोग असम से हो मेनली? यस, यहाँ से हो. तो मम्मी पापा नेक्स्ट ईयर शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ? हाँ ऐसा है, बट मैं निकल रहा हूँ इस साल. तो ओके, आप चल रहे हैं यूरोप. तो बहुत अच्छी बात है. एक्चुअली अभी मास्टर्स का कैसे क्या प्लान नहीं किया है आपने? ओके, तो एक तो ये था कि आई लाइक ड्यूरिंग माय जो बैचलर्स डिग्री था आई रियलाइज माई इंटरेस्ट इन रिसर्च, इसलिए आई परस्यूड दिस रूट. एंड राइट नाउ लाइक आई वाज लास्ट ईयर तक मैं माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च में था, वेर इन आई एक्सप्लोर्ड लॉट ऑफ अदर प्रॉब्लम्स, और जो मुझे फील्ड्स अच्छे लगे थे specifically in related labs are present in ETH Zurich, the college that I have applied for right now and gotten admitted into. तो मैं अभी मास्टर्स का मेरा प्लान ये था कि मतलब I'll pursue that field particularly, and then for मास्टर्स का प्लान 2 years का होता है, and if all goes well I would like to move ahead and pursue a PhD and perhaps do much more, contribute to that field even further in future. तो ये मेरा kind of goal है. ओके, बैचलर के बाद माइक्रोसॉफ्ट के रिसर्च टीम? yes. तो कितना महीने या फिर कितना साल के? 1 साल था मैं वहाँ पे. 1 साल का. तो कैसा लगा वहाँ पे, कैसा माहौल था? ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च का यस पहला जॉब था. तो उसका ये था कि इससे पहले भी आई हैड सम कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस इन अ फ्यू इंडस्ट्रीज. तो कंपेयर टू दैट माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च वाज एंटायरली डिफरेंट. इट फेल्ट लाइक एन एक्सटेंडेड कॉलेज टाइप का था. मतलब वहाँ पे लाइक ऐसा कोई टाइमिंग्स नहीं था कि स्पेसिफिकली हैव टू कम एट 7 AM, लीव एट दैट, ऐसा कुछ नहीं था. मतलब ऑल्दो मोस्ट मॉडर्न कॉर्पोरेट्स में भी वो नहीं होता, बट देर इज़ अ होमली फीलिंग दैट आई गॉट देयर कि वहाँ पे हम सारे स्टूडेंट्स मतलब एकदम जैसे हॉस्टल में रहते थे लोग, सबका अपना अपना बे होता था, सब अपने मतलब अपना काम करते, फिर ब्रेक टाइम आता सब लोग मिलके से मतलब अपना काम करते. वहाँ नीचे पूल टेबल था, ऊपर क्रिकेट था, तो सब लोग वो सब खेलते रहते थे, फिर उसके बाद अपने काम पे जाते थे. तो एवरीथिंग वाज वेरी स्ट्रक्चर्ड देयर एंड एवरीथिंग वाज लाइक एकदम जैसे लाइक यू सेड लाइक इट्स
एक इंडस्ट्री एनवायरनमेंट से कॉर्पोरेट से कम था, बट कॉलेज से ज़्यादा था. दिस इज समथिंग दैट एवरीवन वहाँ पे सच दैट कि ये एकदम वी यूज्ड टू स्टे द लेट नाइट 3 AM ऐसे करके मूवीज़ भी देखते थे हम रात को. एंड देन सुबह सुबह उठ के हमें मीटिंग्स भी कभी कभी लगानी पड़ती थी, क्योंकि वी यूज्ड टू टीम अप विद पीपल फ्रॉम द US एंड एज वेल. तो कभी कभी सुबह 7-8 बजे भी मीट होती थी हमारी, 9 बजे ये सब. तो वो सब चलता रहता हमारे वहाँ पे. तो इट वाज अ वेरी फन एनवायरनमेंट ओवरऑल. लेकिन फन था. यस, लाइक लर्निंग भी था, फन भी था. तो इट वाज वेरी वेल बैलेंस्ड. एक्चुअली पढ़ाई में भी ऐसा ही होना चाहिए ना, कि आप क्या सोचते कि नहीं बहुत ज़्यादा अगर प्रेशराइज हो तो फिर काम कभी नहीं हो सकता, पढ़ाई कभी नहीं हो सकती. वैसे ही आपने जैसे बोला कि माइक्रोसॉफ्ट में जब थे एकदम फ्रेंडली माहौल है, फिर फन भी होता था, काम भी हो रहा है, उधर ही रुक गए सब कुछ. जब आप एक रिफ्रेश माइंड के साथ करेंगे डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी होगा. और आपको क्या लगता है आज के डेट पे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं. 4 साल पहले ही आपने JEE अटेम्प्ट किया, उसके बाद उस टाइम के हिसाब से और इस टाइम का जो पीरियड चल रहा है बहुत अलग हो गया है. कोविड पैंडेमिक के बाद तो बहुत सारा चीज़ अलग हो गया है. जैसे उस टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस इतने नहीं थे, अभी ऑनलाइन हर तरफ. या फिर फ़ोन जो एक हाइप होता है ना, स्टूडेंट्स अभी से क्लास 8-9 से अभी फ़ोन ज़्यादा यूज़ करने लगे थे. पहले समय में थे लेकिन इतना नहीं था, लेकिन उस टाइम के बाद अलग हो गया है. वो डिस्ट्रैक्शन भी बहुत आ गया. तो इस चीज़ को लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? What I feel is it depends on आप कैसे यूज़ करते हो. जैसे लाइक आई सेड, मैं हमेशा से ये कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्टेड था. तो जब मैं छोटा था तब से मैं लैपटॉप और फोन्स लेके घुसा रहता उसमें. तो इट्स नॉट दैट लाइक दैट इज़ गोइंग टू बी डिट्रीमेंटल. इट डिपेंड्स ऑन आप कैसे यूज़ करते हो उसको. जैसे इन माई केस व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज लाइक, मेरा थोड़ा सा वो हो गया था, मिक्स स्टडी शेड्यूल हो गया था. कि व्हाट हैपेंड वाज, जैसे मैं PNC में आता था, आई वुड डू माई क्लासेस, फिर बीच के ब्रेक के टाइम में आई वुड रैंडमली जस्ट वॉच सम शोज एंड स्टफ. थोड़ा ब्रेक ले लेता था, वीडियोज स्क्रॉल ऑन सोशल मीडिया थोड़ा बहुत, देन आई कैन गेट बैक टू वर्क एंड ये सब. तो इट वाज मोर ऑफ एन like balance kind of a thing that I had. So it was not a distraction, it was more for refreshment for me. So if you start using that ज़्यादा करके, then obviously that's going to be a distraction. So it's entirely on you. ऐसा नहीं है कि you should detach yourself from social media and said no, you're missing out on current affairs और ये सब नहीं करना. So you're supposed to stay in touch and as well you continue your studies. तो ये वाली एक बैलेंस हमेशा होनी चाहिए. लेकिन वही तो, बस इंस्टाग्राम वगैरह नहीं कि सोशल मीडिया में पोस्ट देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, वो नहीं. प्रोडक्टिविटी कुछ अगर है, अगर आपको कुछ नॉलेज लेना है तो डेफिनेटली. एंड ऑब्वियसली हर सेशन के बाद लेकिन बिकॉज यू ऑल्सो हैव टू अवॉइड बर्नआउट. क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ इट इज़ अ टास्क एंड यू आर नॉट एबल टू रिलैक्स. ऐसा कि ये करना ही पड़ेगा, 4 सब्जेक्ट है, चारों पढ़ने पड़ेंगे, ऐसा हो जाता है. सो ऑब्वियसली कभी कभी ब्रेक लेना पड़ता है. इन विच केस सेट अलाउट स्पेसिफिक टाइम अलॉटेड कर दो आप, कि मान लो 15-20 मिनट या फिर आधा घंटा. दिस इज समथिंग दैट यू विल डू एनीथिंग यू वांट टू डू देयर. वहाँ पे कर लो अब जो ब्रेक लेंगे. जैसे आई यूज्ड टू प्ले कंप्यूटर गेम्स थोड़ा बहुत, तो मैं वो टाइम देता स्पेसिफिकली उसको, या फिर कुछ शो देखना होता, समथिंग लाइक दैट. तो वैसा करता मैं. एंड स्पीकिंग ऑफ द प्रेशर थिंग दैट यू मेंशन, तो वो आता है, बट आफ्टर व्हाइल यू रियलाइज कि जितना प्रेशर लोगे कुछ फ़र्क पड़ने नहीं वाला रिजल्ट पे. इनफैक्ट इट्स नेगेटिव साइड में जाएगा अगर इफेक्ट पड़ा भी तो. सो इट्स बेटर नॉट टू वरी अबाउट दैट. लुक एट व्हाट यू हैव टू डू, उस पर फोकस करो, करते रहो, मोस्टली रिजल्ट्स विल बी इन योर फेवर. तो आपके टाइम पे आपने ऐसा क्या गलती किया था जो आप अपने जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, अभी जूनियर्स हैं, उनको बोलना चाहेंगे? ओके, सो एक ये गलती करता मैं कि स्टार्टिंग में मैं रिवाइज करना स्टार्ट कर दिया था. लाइक जैसे आई वाज अ ड्रॉपर, राइट. तो मैंने ऑलरेडी सारा सिलेबस कवर करके रखा था इन अ वे. तो जब मैं रिवाइज कर रहा था, इनिशियल चैप्टर्स हमेशा ईजी होता है और लोग क्या करते हैं उसी में कुछ ज़्यादा ही रिवाइज कर देते हैं. तो जब नीचे जैसे रिजिड बॉडी डायनामिक्स फिजिक्स का एक पार्ट है, वहाँ पे आते आते लोगों की सारी एनर्जी खत्म हो जाती है. तो दैट इज़ समथिंग दैट फर्स्ट मंथ में मैंने वो गलती की थी. जो इजी चीज़ें हैं मैं उस पर ज़्यादा जोर देने लगा था रिविजन वाला टाइम पे. इंस्टेड ऑफ दैट, एज आई गिविंग मोर टेस्ट, आई रियलाइज कि व्हाट आई शुड हैव फोकस्ड ऑन वाज 1-2 टेस्ट देने के बाद, और मैं तो ड्रॉपर था तो मैंने एग्जाम्स ऑलरेडी दिए थे, आई गॉट टू नो कि मेरे ये क्वेश्चंस गलत थे. तो ये टॉपिक्स मेरे वीकनेसेस है. आई शुड हैव स्टार्टेड देयर. दिस इज़ वन मिस्टेक दैट आई हैड मेड, कि मैं जो आता है उसको रिवाइज कर रहा था इंस्टेड ऑफ जो मेरे वीकनेस है उनको ठीक करना. सो दैट वाज द फर्स्ट मिस्टेक दैट आई हैड मेड. एंड सेकंड मिस्टेक वाज दैट जब मेरे टाइम पे जब 360 का पेपर होता था, वो 300 का हो गया था JEE का. सो स्पीड वाज ऑफ द एसेंस नाउ, क्योंकि कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस आ गए थे, ऐसा कुछ था. सो द थिंग देयर वाज कि स्पीड के चक्कर में आई वुड ऑफन सैक्रिफाइस एक्यूरेसी. That was second problem that I had, and I realized कि those were what we call silly mistakes. But then again, mistakes are mistakes. It doesn't matter how you classify them. So I noticed कि the specific mistakes I made were particularly those जो questions मुझे देख के कुछ ज़्यादा ही easy लग रहे थे, ये तो बहुत easy है. दो जहाँ पे over confident हो जाता था, वहाँ पे जाकर मैं गलती ज़्यादा करने लग गया था. तो as I kept giving more tests, वो feel आ गया था मुझे कि how to catch those traps. जैसा suppose answer एक चीज़ होना था, उसका 1 माइनस करके बस लिखना था, वो करना भूल गया, फिर मल्टीप्लाई करना भूल गया 2, ये सब वाली चीज़ बहुत कॉमन हो गए थे मेरे. तो दिस वाज द मिस्टेक दैट आई आइडेंटिफाइड अर्ली ऑन कि ये टाइप ऑफ मिस्टेक्स है, क्योंकि ये तो मुझे आता है. लाइक जो नहीं आता मैं गलती कर रहा हूँ, दैट इज़ ईजिली सॉल्वेबल, सीख लो, सॉल्व हो गया. बट जो आता है उसमें गलती कर रहे हो, हाउ कैन यू सॉल्व दैट. तो वही है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि लाइक व्हाई दिस मिस्टेक इज हैपनिंग. मोस्टली इट वाज बिकॉज ऑफ दैट एनवायरनमेंट, कि एग्जाम वाले एनवायरनमेंट में
यू हैव द टाइम वाला प्रेशर कमिंग अप, सो आपको जल्दी करना है, यू मेक दैट मिस्टेक. पॉइंट वो ये कि यू शुड नॉट लाइक लूज योर टेम्परामेंट देयर. तो आफ्टर आई गेव ए फ्यू एग्जाम्स वो टेम्परामेंट आ गया था मेरा, एंड आई वाज एबल टू कंट्रोल दैट टू अ ग्रेट एक्सटेंट. सो दीज वर द 2 मेजर इश्यूज दैट आई हैड फेस्ड. तो ये मुझे हेल्प किया था. और ऐसा क्या किया था जो लगता है कि हाँ मैंने ये रूल फॉलो किए या फिर ये स्ट्रेटजी फॉलो किया इसीलिए मैं सक्सेस हुआ? So, like for everyone, this is probably going to be different. So for me, it was like any point of time. जैसे कुछ topics होते हैं which are just supposed to be kind of memorized. जैसे P block, D block, chemistry में कुछ होते हैं कि वहाँ पर reactions होते हैं ऐसे. There are exceptions. You have to memorize those. I made the process fun by जैसे यहाँ पे इतने सारे DPPL चीज़ पढ़े हुए हैं, तो I had a lot of collection with those. So what I would do was जब भी मैं कभी बोर होता, फ्री होता, like suppose burn out हो गया, randomly कोई एक चैप्टर खोल देता था ऐसे वाले टॉपिक्स के जहाँ पे सिर्फ रटना होता है, and I would just start solving those things. तो ये जो करता था मैं, like ऑनलाइन भी कभी कभी होता था, like जैसे ANTS के कुछ वीडियोस आते हैं, ये सब कभी कभी मैं ऐसे जस्ट स्क्रॉल करता रहता हूँ उनमें थ्रू. तो उससे क्या होता है कि यू आर कॉन्स्टेंटली इन दैट एनवायरनमेंट कि जो फैक्ट्स थे पहले रटने पड़ते थे, काइंड ऑफ बिकम नॉर्मलाइज फॉर यू. सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच इवन इफ यू डोंट गिव इतना प्रेशर, यू स्टिल रिमेंबर मोस्ट ऑफ दोज, या फिर एक आइडिया आ जाता है. तो दैट इज समथिंग दैट रियली हेल्प मी टैकल वो वाले पॉइंट्स जिसको मैं पर्सनली बोरिंग मानता था कि ये तो रटना पड़ेगा, इसमें क्या है. तो दैट काइंड ऑफ मेड इट फन कि आई काइंड ऑफ randomly would start solving them ऐसे MCQs वगैरह. and this was a constant part. like मैं normal अपना पढ़ाई कर रहा हूँ, फिर randomly चलो 10 मिनट का एक छोटा सा क्विज दे दिया, छोटा सा वैसा टाइप का था. तो this would always help me kind of stay in touch with that. And as for the other things, it was always giving more tests. This is something that really helped. Like specifically I gave tests, I noticed कहाँ मैंने गलतियाँ की थी, made a note of those things. I approached my teachers. उनसे हमेशा होते थे मेरा वहाँ पे लाइक वो PNC अकेडमी में हमेशा टीचर्स मॉर्निंग नाइट बैचेस होते थे हमेशा. तो हमेशा टीचर्स होते थे, आई वुड अप्रोच देम कि ये स्पेसिफिक क्वेश्चन मुझे दिक्कत होती थी. सो दे वुड लाइक ऑब्वियसली आई वुड फाइंड माई ओन सोल्यूशन कि व्हाई आई वाज मेकिंग, आई वुड सॉल्व इट, एंड देन आई वुड आस्क देम फॉर मोर गाइडेंस. सो दे वुड एक्सप्लेन इट बेटर एंड ऑल्सो गिव सिमिलर एग्जाम्पल्स, जिससे मुझे अगर थोड़ा डिफरेंट बट सिमिलर रिलेटेड मिल जाए मुझे, तो वहाँ पर भी मुझे याद रह जाए ये चीज़, एंड आई वुड बी एबल टू अप्लाई दोस प्रॉपर्ली. तो दीज वर द 2 थिंग्स दैट बेसिकली हेल्प मी अ लॉट. सो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक जैसे हमारे पास JEE के लिए मेंस एंड एडवांस होते हैं, एंड नीट का भी एग्जाम था. अपार्ट फ्रॉम दैट आई आल्सो अपीयर्ड फॉर बिटसैट एंड CEE बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स आप देखोगे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि ये मिला भी तो नहीं जाएंगे, तो क्या फ़ायदा देने का. बट द पॉइंट इज दिस काइंड ऑफ हेल्प्स यू बेंचमार्क योरसेल्फ ना, आप कहाँ पे स्टैंड करते हो इन द इंटायर रैंकिंग्स पे, वे कितना प्रिपेयर्ड हो आप, कितना नहीं, व्हाट योर मिस्टेक्स आर, आपकी क्या क्या कमियां हैं, हाउ कैन यू सॉर्ट देम आउट. सो दिस इज समथिंग. क्या रैंकिंग क्या था बिटसेट और CEE में? बिटसैट का 450 का पेपर होता है, मेरा 403 आया था. तो बिटसैट में एक बोनस सेक्शन होता है, आई काइंड ऑफ यूज दैट एज वेल. तो सब मिला के 403 समथिंग था, विच वाज लाइक बिट्स में मल्टीपल राउंड्स में मिलता है, ब्रांचेस जो भी है. फर्स्ट राउंड में फिर हमें मिल गया था लाइक जो 400 प्लस थे हम सबको, तो दैट वाज एन एडवांटेज. CEE में मार्क्स आई गेस 450 प्लस ही था. रैंक 1 था मेरा, स्टेट रैंक 1 था. Yes. तो बहुत अच्छी बात है. दरअसल स्टूडेंट्स हम यही बताना चाहेंगे कि हमेशा वो कंपटीशन खुद के अंदर भी रखना होगा. ऐसा नहीं कि कोई बस एडमिशन ले लिया, पढ़ाई कर रहे हैं, टीचर्स पढ़ा रहे हैं, वो नहीं, वो खुद को ही फील करना होगा. जैसे पार्थन ने बताया कि अगर 10 मिनट का ब्रेक है तो क्यों ना मैं दूसरा कुछ काम कर, उससे अच्छा है मेरे बुक्स जो भी है, मॉड्यूल्स जो भी है, उसमें से कोई क्वेश्चन सॉल्व करने लगूँ. उसमें क्या होता है, एक पढ़ाई के साथ भी जुड़ाव रहता है, और वैसे भी वो पढ़ना ही है, तो फिर वो भी एडवांस पे आपका क्लियर हो ही गया. तो बहुत सारी बातें की. लास्ट में आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट तो करना चाहूँगी, और साथ में विश ऑल द वेरी बेस्ट. आपका मास्टर्स अच्छे से आप वो भी कंप्लीट कीजिए, उसमें भी बहुत अच्छा देश का नाम, आसाम का नाम, डेफिनेटली पोटेंशियल का नाम आप रोशन कीजिए. और लास्ट में कुछ मैसेज हमारे जो भी जूनियर्स है, जो भी स्टूडेंट्स हैं अभी आपकी तरफ से. ये कि वट एवर यू प्लान राइट नाउ, नॉट नेसेसरली जो आपने सोचा है एग्जैक्टली वही होगा. देयर विल ऑलवेज बी अप्स एंड डाउन्स, बट ऑब्वियसली लाइक वट एवर यू ट्रूली वांट, ऑलवेज स्टिक टू दैट. बाकी तो लाइक ऐसा हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैड प्लान फॉर IITs, आई वाजंट एबल टू डू दैट, लाइक टॉप वाले चीज़, एंड देयर वर डिटोर्स, बट इन द एंड ऑफ द डे राइट नाउ आई एम अगेन बैक टू वेयर आई वांट टू बी. तो थिंग्स आर वर्किंग देमसेल्व्स आउट. ज़्यादा टेंशन मत लो, स्ट्रेस मत लो, अप्स एंड डाउन्स होते रहेंगे. तुम बस हैव ए टारगेट इन माइंड एंड ट्राई वर्किंग टुवर्ड्स इट. बाकी जो होगा देखा जाएगा. लाइक होप फॉर द बेस्ट ऑलवेज. तो ये रहा आज का पॉडकास्ट. हमें लगता है कि हमारे स्टूडेंट्स या फिर जो भी जूनियर्स हैं, नीट हो या फिर JEE, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, जो भी हमारे एस्पिरेंट है, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, सबके लिए बहुत ही बड़ा एक एग्जाम्पल है पार्थ. और आज के पॉडकास्ट से हम अलविदा लेना चाहेंगे. आज के लिए थैंक यू.